और मैं यहाँ से आशीर्वाद आप सभी के बच्चों के लिए दूंगी कि आप सभी के बच्चे हमारी सनातन परंपरा को, धर्मयुक्त कार्य को, मानवता को, सबको साथ लेकर चलें। ऐसी भगवान उनमें बीजारोपण उनके हृदय में करें। तो आप सभी आशीर्वाद हमारे यजमान परिवार को दीजिएगा। मैं तो दूंगी, किंतु आप सब हरि भक्त हैं। हरि वैष्णव जन अगर थोड़ा भी प्रसन्न होकर के हृदय से खुश होकर कुछ बोल देना और हृदय में संतुष्ट हो जाए, खुशी हो जाए किसी भी कारण से, वो मुख से कुछ बोल दे तो हरि को पूरा करना होता है। ये पक्की बात है महाराज। इसलिए हमारे यहाँ पर साधु के, भक्तों के प्रणाम किया जाता, उनसे आशीष लिया जाता, आशीर्वाद लिया जाता। एक और बात आपको बताऊं, हम संतों के जाके चरण छूते, अच्छी बात है, आपका सुंदर श्रद्धा है, पर कई बार अगर हम अधिकारी नहीं हैं तो हमको दूर से प्रणाम करना चाहिए। कई बार क्या होता है, संतों के चरणों में उनका सात्विक तपस्या होता है ना, तो जब आप उनका स्पर्श करते हैं तो कई बार ऐसे संत कई उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जिनमें कोई भेद ही नहीं है, ना स्त्री का, ना पुरुष का, ना अन्य कोई, क्योंकि सब में परमात्मा का दर्शन है। उनको असर नहीं पड़ता अब चरण छू चाहे कुछ करो, पर अभी वो साधना में रत है ना, उनकी तपस्या वहां रहता है। अगर वो अधिकारी नहीं समझते तब तक आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। उनको प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करो। अगर उनका अत्यधिक भाव है तो उनसे पूछ लो, आपके चरण छू सकते हैं क्या, अन्यथा दूर से प्रणाम करो। हम भी जब जाते हैं आप सभी को प्रणाम करते हुए जाते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि आप सब में हरि ही हैं। आप भले हमको प्रणाम करो कि ठाकुर जी की कथा सुनाने वाले हैं, ठाकुर जी का स्वरूप है, ऐसा समझ के प्रणाम करते हो, पर सच कहूँ तो आप सभी श्रोता ठाकुर जी का ही रूप हो। मुझे श्रवण करने आने वाले कौन हैं? आप सभी के रूप में हरि ही आ रहे हैं। तो आप सभी को प्रणाम, क्योंकि जो भगवान की कथा सुनते हैं वो साक्षात तीर्थ स्वरूप हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ उनके चरण पड़ते हैं, जिन जिन लोगों पे दृष्टि पड़ती है, उन सबको पवित्र करते हुए जाते हैं। इसलिए गोपियाँ कहती है कि प्रभु आपकी कथा कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही पवित्र करने वाले हैं संसार को। और उद्धव जी भी यही कहते, गोपियाँ तुम पवित्र कर रही हो, क्यों? रात दिन भगवान का गुणगान, भगवान का नाम सुन रही हो, तो ये धरा भी पवित्र हो गई है, यहाँ की रज पवित्र हो गई, क्योंकि भक्त चलता फिरता तीर्थ है। जिसके कान में भगवान की कथा पहुंच गई वो तीर्थ स्वरूप हो जाता है। फिर वो जिसको भी देखे, जहां भी रहे, वो स्थान तीर्थ में पवित्र बन जाता है। इसलिए कहा, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम उद्धव कहते हैं कि मैं गोपियों को प्रणाम नहीं करता कि वो इतनी उच्च अवस्था में है, नहीं, मैं तो गोपियों के चरण को भी प्रणाम नहीं करता, मैं तो गोपियों की चरण रज को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे माथे पे चढ़ गई तो मुझे भी पवित्र कर देगी। क्यों? ये रात दिन प्रभु की कथाएं सुन रही हैं, रात दिन प्रभु का नाम ले रही हैं, प्रभु के अलावा इनको कुछ नहीं आता। ऐसे भक्त मेरा चलता फिरता तीर्थ है। उन्हें तीर्थ पवित्र नहीं कर सकते, अपितु वो जाकर तीर्थों को पवित्र कर आते हैं। आप देखिए, पापी जाते हैं तीर्थों में, पाप पटक कर आते हैं, पुण्य वहां से लेकर आएंगे, अपने आप को पवित्र करके आएंगे, लेकिन उन तीर्थों का भार चलते फिरते साधु संत, ऐसे वैष्णव जन जो भगवान को प्रेम करते, वो उन्हें पवित्र करके आते हैं। स्वयं शास्त्रों में गंगा, यमुना इत्यादि ये सब नदियां बोलती हैं, हमें कौन पवित्र करेगा प्रभु अगर हम कलयुग में जाएंगी? क्योंकि गंगा जब आने के लिए तैयार हुई तब उन्होंने भगीरथ से कहा कि मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? धरती पर पापी लोग रहते, वो मुझ में स्नान करेंगे तो मैं सबका भार कैसे झेलूंगी? तो स्वयं हरि कहते हैं चिंता नहीं करो, तुम उनका झेलना
तुम्हारे झेलने के लिए मैं ही अनेकों रूपों में भक्त संत बनकर आऊंगा, तुम्हें पवित्र कर दूंगा। इसलिए तीर्थ उनके जाने से पवित्र हो जाते हैं, उनकी तपस्या से, उनकी साधना से। इसलिए संतों को जंगम तीर्थ, चलता फिरता हुआ तीर्थ कहा है। और आप सभी हरि वैष्णव जन जो प्रभु की कथा सुनते हैं वो साक्षात तीर्थ स्वरूप हो जाते हैं। कथा क्या है? कथा भगवान की ऐसी है कि जीवन में लग रही व्यथा का जो व्याकुलता है, कष्ट है, उसका हरण कर लेती है। इसीलिए इसका नाम कथा है। भगवान श्री राम की कथा देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, या अभी भागवत के मध्य में आप बहुत सारे भक्तों का दर्शन करोगे। अभी परीक्षित की आपने कथा सुनी, पांडवों की सुनी, कितनी दुख परिस्थिति है, कितना कष्ट है। विदुर जी यही तो पूछ रहे हैं कल, मैत्रेय ऋषि के सब चाहते सुख है लेकिन मिलता दुख है, क्यों? और जिस सुख के पीछे भाग रहे उस सुख को मैंने देखा हस्तिनापुर में, लोगों को उसके पीछे लड़ते देखा, लेकिन जिन्होंने उसको पाया भी लड़कर वो भी सुखी ना रह सके। क्यों? ऐसा क्यों है यह संसार? देखो महाराज, सबके जीवन में विषम परिस्थिति, यानी आप जैसा चाहते हैं वैसा हमेशा नहीं होता है। होता है क्या? आप सोचेंगे बहुत बड़े बड़े विचार, लेकिन आपने जो सोचा होगा वो वैसा परिणाम पक्का नहीं है कि वैसा का वैसा आ जाए। वैसा आ जाए तो सब सुखी हो जाएं, वैसा नहीं मिलता तभी दुखी है, कष्ट में है। राम भगवान का अगर जीवन देखें, राम जी दशरथ जी को पता नहीं था कि उनके यहाँ बालक होंगे, बेचारे मांग रहे एक बालक हो जाए, एक साथ 4 आ गए। अब उन्होंने सोचा भी नहीं था 4 मिलेंगे। अभी खुशी से खेल ही रहे थे कि इतने में एक बाबा जी आए और ले गए वन की ओर। पता भी नहीं था कि वन जाना पड़ेगा बचपन में ही। अभी सोचा भी नहीं था, वन के लिए विश्वामित्र ले गए, लेकिन किसके लिए? ब्याह कराने ले गए। अब बताइए, पहली जिंदगी में पहली ऐसी बारात होगी जिसमें बारात की जगह बाराती जा रहे हैं, दूल्हे का कोई वहां बारात में कोई अता पता नहीं, क्योंकि दूल्हा खुद ससुराल में पहले बैठा है। कोई प्लानिंग नहीं है महाराज, बिना किसी प्लानिंग के जीवन ऐसा ही चलता है। आप जैसा चाहते हैं, सोच रहे हैं, होगा वही जो आपके कर्म प्रारब्ध में लिखा है। आपको परिस्थितियां ऐसी ही करके ले जाएंगी। ब्याह करके आए, पता भी नहीं था, राज्याभिषेक होना था हमारा, 14 वर्ष वन को जाना पड़ा। जानकी जी भी गई, कोई पता था रावण उठा के ले जाएगा? उन्होंने तो सोचा 14 वर्ष सन्यासी साधुओं का जीवन व्यवहार करने के बाद लौट के फिर से अवध आएंगे, किंतु युद्ध करना पड़ा। अब आप देखो, ये रामायण हो या महाभारत हो या अन्य भक्तों की कथा हो, सबकी परिस्थिति एक समान है। जो चाहते हैं जिंदगी बिल्कुल उसके विपरीत काम करती है। पर इन ग्रंथों को हम क्यों सुनते हैं? कि विषम परिस्थिति में अगर आपने जैसा चाहा वैसा नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति आ जाए, उसमें अब आप कैसे अपने आप को संभालेंगे और अच्छे कर्म करें जिसके परिणाम अच्छे मिले। अगर राम जी ऐसी परिस्थिति में को दिखा, परिस्थिति जो उनकी समक्ष आई उसको देखकर रोते और कोई कार्य उस पर कर्म नहीं करते, तो क्या होता? उन दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। ये कथाएं बताती हैं, जीवन में जब विषम परिस्थिति हो, आपके अगेंस्ट सिचुएशन है, तब आप वर्तमान में अपने आप को धैर्य में रख करके कैसा कर्म कर रहे हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं, क्या दुखी पड़े हैं या फिर जैसा भी परिस्थिति उसे स्वीकार कर लिया, ये मेरे भाग्य का, मेरे प्रारब्ध का है, अब पर मुझे अब क्या कर्म करना है, अपने आप को स्थिर रख के उसमें कर्म करे। वो व्यक्ति इतिहास रचता है, वो अपने जीवन को सुंदर बना लेता है। किंतु जो विषम परिस्थिति को देखकर उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो तो उसे भोगनी पड़ेगी और कोई नहीं भोग सकता।
अगर कल का दिन है, आप किसी को नहीं पता कल का दिन कैसा जाएगा, लेकिन ये नहीं कि कल के दिन को आप हटा देंगे, नहीं हट सकता, मिलना ही मिलना है। चाहे आप रो कर काटो, चाहे आप महाराज उसे अच्छे से काट लो। तो कहा विषम परिस्थिति में भी जो स्वीकार करके और फिर अच्छे कर्म करता रहे, वो अपने जीवन को बदल कर रख लेता है। यही हमें ये कथा बताती है। जीवन में ऐसा जीवन जियो। याद रखें महाराज, भगवान की भक्ति कैसे काम करती है। कई लोगों को लगता है हमारी भागवत कथा का नाम है भागवत। भागवत का मतलब क्या होता है? कितनों को पता है भागवत का मतलब? भागवत का मतलब भगवान, लेकिन एक और भी अर्थ है। भागवत का मतलब भक्त। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का भक्त, उसका नाम है भागवत। जो भी भगवान का भक्त उसको भागवत कहा जाता है, और भगवान को भी भागवत कहा जाता है। इसलिए ये भगवान का भी ग्रंथ है और भगवान के भक्तों का भी ग्रंथ है। इसमें बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े परमहंस मिलेंगे आपको। जब आप भागवत जी में इनकी कथाएं सुनते हुए निकलोगे तो ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों से आप मिल रहे हैं। जब भी इनकी लीलाओं का हम स्मरण करेंगे, ये उपस्थित होते हैं वहां पर। आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार की आपके हृदय में ऐसी कोई व्याकुलता है जिसके लिए आप परेशान हैं, इनकी उपस्थिति होती है आशीर्वाद के रूप में। इसलिए जब हम भागवत सुनते हैं तो ये सुनते नहीं हमारा, सभी ऋषियों का जा जाके दर्शन करते हैं, उनके जीवन से गुजरते हुए जाते हैं, उनसे सूत्र पाते हैं, सीख पाते हैं। तो भागवत कौन है? सच्चा भागवत, सच्चा भक्त कौन है? जो ज्यादा वेद उपनिषदों को, शास्त्रों को पढ़ ले, जिसको ठीक ठीक पता चल जाए भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे प्राप्त होंगे, कैसे चलना है, उसको भागवत कहते हैं। जिसे भगवान तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए उसे भागवत कहेंगे। किसको कहेंगे? भगवान की भक्ति में सच बताओ महाराज, भगवान की भक्ति का आरंभ भोलेपन से होता है। किससे होता है? बहुत सीधे सरल सहज भोले लोग बहुत जल्दी प्रभु की प्राप्ति कर लेते हैं, बहुत जल्दी सब कुछ समझ लेते हैं। और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते। वो शाब्दिक ज्ञान में तो निपुण हैं, किंतु भगवान की प्राप्ति में भी उस लायक नहीं बने। और जिसको भगवान ने भागवत में एक जगह लिखा है कि जो बिल्कुल सामान्य से कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं जानता, ऐसा सरल व्यक्ति सबसे खुश रहता है, सबसे खुश, सबसे ज्यादा प्रसन्न रहेगा। और वो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रसन्न रहेगा, सुखी रहेगा, जो बहुत कुछ पढ़ करके, जान करके और भगवान की प्राप्ति कर चुका है ना। उसने अपनी बुद्धि को अब देख लिया संसार में कुछ नहीं है, तो इस बुद्धि को भगवान में लगा दो, मन को भगवान में लगा दो, तो प्रभु की ओर जुड़ चुका है, वो खुश रहेगा। अब दुखी कौन रहेंगे? बीच वाले, जिन्होंने कुछ तो जान लिया है लेकिन अभी उस लायक नहीं बन पाए कि अपनी बुद्धि से, अपने मन से भगवान की ओर जा सके, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये लोग असमंजस में रहेंगे महाराज। सबसे ज्यादा दुख शोक इन्हीं को ही मिलेगा। और याद रखिए, भगवान सरल भोलों को जल्दी मिलते हैं। एक बहुत सुंदर एक कहानी है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि ईसाई धर्म जो है उसमें, क्रिश्चियन धर्म जो है उसमें जो पादरी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो क्या है, लोगों को, क्योंकि वो मिशनरी चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, लोगों को कन्वर्ट कर देते हैं। धन के लालच दे के, वस्त्र का लालच दे करके, कुछ भी लालच दे करके, कुछ नहीं तो लोगों की सेवा करके, कुछ को फोर्सफुली, जबरदस्ती। भारत में भी कई जगह ये सब चलता है। बेचारे आदिवासी, बेचारे भोले भाले हैं, जिनको कपड़ा नहीं है, अन्न नहीं है, हमारे सनातन धर्म की लोग उनकी मदद नहीं करते।
क्योंकि हम बड़े स्वार्थी हैं। हम 2 रुपया भी कहूँ मंदिर में चढ़ा दे तो समझ लेते हैं हमने भगवान का भी कल्याण कर दिया। अपना तो कर ही लिया, भगवान का भी कर दिया साथ में। आज ईसाई धर्म की मिशनरियां बाहर चलती हैं, कारण ये है कि हम हमारे ही लोगों की मदद नहीं कर पाते, उनकी सहायता नहीं कर पा रहे, उनको कपड़े, शिक्षा ये सब नहीं दे रहे। तो एक साधारण सा व्यक्ति जिसको खाने के लिए नहीं है, वस्त्र नहीं है, उसके लिए धर्म क्या है? अपना पेट पालना है, उसका धर्म है। जब उसका पेट भरेगा तभी तो वो धर्म के विषय में क्या सही है क्या गलत है ये सोचेगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम सनातन वाले कि हिंदू धर्म बहुत महान है, पर ऐसे लोगों की मदद नहीं करते। इन जगहों पर जाकर मिशनरियां मदद करती हैं उनकी, उन्हें दवाइयाँ देंगी, बीमार है तो वस्त्र देंगे, पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे। एक के साथ हजारों की संख्या में ईसाई धर्म अपना लेंगे। तो कुछ पादरियों का काम है महाराज ऐसा काम करना, और वो हमारे कारण ऐसा होता है क्योंकि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। और कई राज्यों में अत्यधिक ये सब संख्या बढ़ रही है। सोचनीय विषय है। वैसे तो मेरा किसी के साथ कोई विरोध नहीं है, पर भगवान के मार्ग में महाराज जो अपनी जगह खुश है, धर्म कभी भी ये नहीं कहता कि तुम इसमें कन्वर्ट हो जाओ तो उसमें सुखी होंगे। आप जहाँ हैं वहाँ से प्रभु की प्राप्ति कर सकते, कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु तो प्राप्त ही है, बस ज्ञान होना बाकी है, सही मार्ग का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पादरी जो पृष्ठ था, वो महाराज अपने आसपास के सारे लोगों को धर्म का कन्वर्ट करा देता था कि भाई ईसाई धर्म अपनाओ, बाइबल पढ़ो, ये सब करो, वो सब करो। उसने लगभग अपने क्षेत्र का पूरा हिस्सा जो था वो ईसाई बना दिया। एक दिन उसने सुना कि पास के समुद्र में एक छोटा सा आइलैंड है, एक छोटा सा एक द्वीप है। वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो पत्ते पहनते हैं, अनजानी भाषा बोलते हैं जिसको हम नहीं समझ सकते, और उनको ईश्वर की प्रार्थना करना भी नहीं आता, ईश्वर का पूजा करना भी नहीं आता है, तो हम उनको सिखा के आएंगे। तो वो प्रीस्ट क्या करता है, वो पादरी महाराज 50-100 लोगों को साथ में लेके जाता है, एक बोट पे बैठ करके, एक नाव में बैठ करके। अब वहाँ जाता है तो वो आदिवासी जो थे बेचारे द्वीप में रहने वाले, वो बहुत खुश थे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि भोले भाले, कुछ पता नहीं है, बहुत खुश हैं। बस वही पत्ते पहनकर उनको सब आनंद मिलता है, जो कुछ मिल जाए उसी में खुश हैं। उन्होंने देखा खुश तो हैं पर फिर भी कमी, क्योंकि ईसाई नहीं है, इनको ईसाई बना दो तब ये सही दिशा पे होंगे। उन्होंने देखा उनके पास प्रार्थना भी नहीं है, प्रार्थना भी ऐसे जिसको कोई समझ नहीं है, उसमें कोई ईश्वर नहीं है, उल्टी सीधी प्रार्थना कर रहे हैं। तो उन्होंने इकट्ठा किया कि तुमको ये किसने सिखाया, क्या तुमको नहीं पता कि ईश्वर की प्रार्थना कैसे करते हैं? उनमें से एक आध कोई व्यक्ति था समझदार, वो इशारे से समझ के कहता है कि हमारे पास 3 साधु हैं जो हमको सिखाते पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा देखो इतने लोग हैं, इनको कैसे ही सिखाएंगे, एक काम करते हैं उन 3 साधुओं को पकड़ते हैं, उन 3 साधुओं को पकड़ेंगे, उनको सिखाएंगे, वो इन सबको सिखा देंगे। अब पादरी अपनी पूरे आडंबर के साथ गए, 50 लोग उनके पीछे, सोने का महाराज मुकुट लगा के, हाथ में सोने की छड़ी लेकर के 50-100 लोगों के साथ। अब उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे रेत पर पत्ते पहन करके धूल मिट्टी से सने हुए 3, जिनको देखने में लग भी नहीं रहा कि साधु संत हैं, ऐसे बावरे भोले भाले से 3 संत बैठे हैं। और जैसे ही पादरी की बोट रुकी, नाव रुकी, और वो सारे लोग जब बाहर आते हैं 15-20 लोग, और आगे आगे पादरी सोने का मुकुट पहन करके और हाथ में सोने की छड़ी लेकर, और पीछे 50 लोग उसके साथ, ये देख करके बेचारे तीनों संत उठ खड़े हुए हाथ जोड़ करके। उनको लगा न जाने कौन सा फरिश्ता आ गया। अब वो
प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा, पादरी कहते हैं कि तुमने ये जो गलत सलत इन लोगों को, भोले भालों को तुमने गलत शिक्षा दी है, तुमको पता है इनको क्या तुम्हें देना चाहिए? उन्होंने कहा हमको तो कुछ नहीं आता, आप बता दो। उन्होंने कहा क्या तुम बाइबिल को जानते हो? बेचारे भोले भाले, उन्होंने कहा क्या कुछ खाने की चीज़ है क्या? बोले खाने की चीज़ नहीं है, तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देगी। उन्होंने कहा हम तो नहीं जानते। तो उन्होंने कहा हम सिखाएंगे, तुम इन सब लोगों को सिखाना। अब उसने 3 महीने तक उन तीनों संतों को सिखाने की कोशिश की कि बाइबिल का एक सूत्र रट ले, लेकिन वो इतने भोले कि एक सेंटेंस भी ना बोल पाए, एक वाक्य भी ना बोल पाए। 3 महीने के बाद उन लोगों ने कहा कि मेहनत तो खराब जा रही है, एक काम करते हैं, सिर्फ इतना ही रटा देते हैं कि भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना करो, हे भगवान हमको बचाओ, हमको रोटी दो, आपका धन्यवाद। इतना भी ना बोल पाए। तो अंत में कहा कि इन लोगों से दिमाग मारने से अच्छा है सिर्फ इतना ही कहो, हे भगवान हमको रोटी दे दो। उन 3 साधु संतों को बताया, सिखाया, उनमें से 1-2 को आ गया, हे भगवान हमको रोटी दे दो। अब जैसे ही पादरी ने कहा कि इन बेवकूफ़ लोगों के चक्कर में फंस गया, यहाँ से निकलना चाहिए, अपने लोगों को लेके जैसे ही नाव की ओर गया, तुरंत वो 3 संत दौड़ करके आते हैं, अरे गुरुजी हमको वो सिखाओ जो अभी आपने बताया था। क्या बताया था आपने? हम तो भूल गए फिर से। तो फिर यहाँ पर वो कहते कि मैंने तो सिर्फ इतना ही बताया कि भगवान रोटी दे दो, बस इतना ही। ठीक है। और जैसे ही वो नाव लेकर के समुद्र की ओर जाते हैं तो थोड़ी देर में क्या देखते हैं, अंधेरा हो चुका है, बहुत तेज लाइट चली आ रही है, बहुत तेज रोशनी। पादरी और वो सब खड़े हो जाते हैं, ये क्या हुआ? ये समुद्र के बीचों बीच इतना प्रकाश कैसे? देखो ये क्या हो रहा है। तभी देखा वो 3 संत भागे चले आ रहे हैं, गुरुजी हम भूल गए, तुमने क्या बताया था। और वो देखा कि वो पानी पे चले आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनको खुद होश नहीं है कि वो जमीन पे चल रहे हैं या समुद्र पे चल रहे हैं। ऐसी स्थिति देख करके वो पादरी और जितने भी महाराज उसके साथ आए थे सब चरणों में पड़ गए कि हम पढ़ करके उस स्थिति को ना पा सके जिन स्थिति को ये साधारण भोले भाले पा गए, कि उस अवस्था से जुड़ गए कि इनके लिए सृष्टि एक हो गई, भेद ही नहीं रहा। और सच बताओ महाराज, भगवान मिलते भोले भालों को ही है, सारी सिद्धि इत्यादि भोले भालों को मिल जाती है। आपको बहुत कुछ समझ आ जाए, ज्ञान आ जाए तो उसका सही सदुपयोग कर पाओगे तभी कल्याण है। केवल सुन लिया तो कानों को अच्छा लग रहा है, हृदय को अच्छा लग रहा है, लेकिन काम नहीं आ रहा। भगवान क्या कहते हैं, मेरी और कौन चल पाता है। कितने प्रकार के लोगों के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पहला वो है जो मुझे मानता ही नहीं, दूसरा वो है जो मानता है किंतु मेरी ओर चलता नहीं, और कुछ है जो मेरी ओर चलते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, किंतु उनमें साहस नहीं है। अर्जुन, कौन आएगा जो सिर्फ मुझे चाहेगा, वही मेरे तक पहुंचते हैं। इसलिए महाराज सबका कल्याण नहीं होता। फिर भी कहा है कि इस कलयुग में एक ही आधार है कि आप प्रभु के नाम से जुड़ जाइए, संतों के सत्संग से जुड़ जाइए। ये संतों का सत्संग धीरे धीरे आपके जीवन में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही स्वभाव में अपने आप ले आएगा। सत्संग सब कुछ कर देगा, इसलिए सत्संग औषधि है। सत्संग का मतलब क्या है? ये जो आप भागवत इत्यादि सुन रहे हैं, रामायण, ये तो सत्संग है ही। सत्संग का एक और अर्थ है गलत संग से दूर रहना। जो भी व्यक्ति गलत है, जिसका बोलना गलत है, जिसका खाना गलत है, जिसका रहना गलत है, जिसका पीना गलत है, जिसके पास जाकर आपको गलत चीजें ही मिलेंगी, उन लोगों से दूर रहना भी सत्संग है। जरूरी नहीं है कि रामायण और भागवत कथा में बैठना ही सत्संग है। जहां से अच्छे विचार मिले, जहां से आपको सुंदर शांति मिले, जहां से कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है, वो भी सत्संग है। गलत लोगों से दूरी बना के रखना भी सत्संग है। इसलिए कहा
तजिए हरि विमुखन को संग। क्या करना है? हरि विमुखों का, जो भगवान से विमुख हैं, गलत में फंसे हुए लोगों से दूर रहिए। यही सबसे बड़ा सत्संग है। नहीं, ऐसे लोग दिखने में बड़े आकर्षक लगेंगे, ऐसी चीजें दिखने में बड़ी आकर्षक लगती है क्योंकि पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है। लोग चाह करके, अगर बुराई पाप अच्छा ना दिखे तो कोई बुराई की ओर जाएगा क्या? सिगरेट का बंडल पे लिखा होता है, सिगरेट के पैकेट पे क्या लिखा होता है? जानलेवा है, कैंसर हो सकता है, पर लोग पिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आरंभ में किसी को पीते देखा था ना महाराज, तो उसने कह दिया, अरे तू सिगरेट नहीं पीता, अरे तुम्हारा स्टेटस बहुत छोटा है, सिगरेट पीने से स्टेटस बढ़ता है, एक बार लगा के देख। अब बुज़दिल है तू। और फिर बातों में आकर के जब पहला लगा है तो बहुत लगा, हृदय को भी लगा गलत किया, लेकिन फिर आदत में कब आगे कोई पता ही नहीं चला। बुराइयां ऐसी होती हैं। और अब जाना चाहते हैं कि छुड़ाएं इससे, छूट नहीं रही। बुराइयां मुश्किल से जाती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपने चाहा भी नहीं था लेकिन आपसे चिपक गया, अब छूट नहीं रहा। 10 दिन बंद किए कि चलो 10 दिन नहीं बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा ठीक अच्छा लगने लगा, लेकिन अचानक से एक कॉल आया और आपने सोचा केवल 5 मिनट की तो बात है, एक बार मिल आते हैं, फिर नहीं मिलेंगे। पर वो 5 मिनट का ही मिलना आपको पूरे 10 दिन की मेहनत बर्बाद कर देगा। क्योंकि ये बुराइयां ऐसी ही होती हैं। एक बार आपका मन जाना चाहिए, सिर्फ एक बार। लोभ के कारण मन गया, तुरंत गए, फिसल गए। क्योंकि हमारा मन जल की तरह है। जल को आप कहीं से भी गिराइए, गिरेगा कहाँ? नीचे की ओर। मन भी ऐसा ही है, अगर इसको सद्विचार ना मिले, सत्संग ना मिला, तो ये नीचे की ओर जाएगा, जो इसका मूलतः स्वभाव है। इसलिए कहा भैया हमें कैसे कर्म करने चाहिए? भगवान को रख करके निराभिमानी काम करनी चाहिए। अगर आप कर्म भी करते हैं तो कर्म को पूजा मान के करें। कैसे पूजा मानेंगे? कई लोगों को आप देखेंगे जो हमेशा ये कहते मिलेंगे, कर्म करो। हम तो कर्म पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। भगवान अगर किसी को खाने पीने के लिए नहीं दे जाएंगे जब तक कर्म नहीं करेंगे। कर्म करना जरूरी, कर्म करो। पर उनको ये बताइए, क्या जो आप कर्म कर रहे हैं, क्या ये आपको तार देंगे? क्या ये आपको शांति पहुंचा देंगे या और लोगों का कल्याण कर देंगे? नहीं कर सकते। ये जितने भी कर्म है, किस कर्म के बारे में भगवान कृष्ण बोलते हैं? ये जो आप सुबह से 6 से लेकर के शाम के 6 बजे तक जो कार्य कर रहे हैं, इसे कर्म नहीं करते, इसे स्वार्थ कहते हैं, इसे कर्तव्य कहते हैं, जो कि आपको करना अनिवार्य है अगर ये शरीर को रखना है और शरीर से जुड़े हुए लोगों को खुश रखना है तो। लेकिन कर्म वो है, मैं कर रहा हूं इस भावना को हटा करके मुझसे भगवान ही करा रहे हैं, ये मन में विश्वास आ जाए। मैं नहीं कर रहा, मेरे घर को, परिवार को, भले मैं 8 घंटे मेहनत करूं, लेकिन अपने आप को ना जोड़े कि मैं कर रहा हूं। नहीं, मेरे प्रभु करा रहे हैं मुझसे, मेरा परिवार मेरे प्रभु चला रहे, ना कि मैं चला रहा। हर चीज में जहां वो प्रभु को जोड़े तो वो योग लग जाएगा। वो चाहे कर्म संसार के लिए कर रहा है, किंतु प्रभु में जुड़ा है तो उसने कर्म योग किया। ऐसे समझे महाराज। एक प्रचलित श्लोक है गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो लोग उसका उत्तर देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने व्याख्या ये की है, कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। कितने लोगों ने सुना है ये? प्राय सबने सुना है। अच्छा, मुझे कोई आके बताए, कोई भी संसार में ऐसा है जो फल की चिंता किए बिना कर्म करेगा? कर सकता है? संभव है ही नहीं महाराज। जब तक आप कर्म की इच्छा नहीं करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे, कर्म हो ही नहीं सकता। कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा आपका। क्यों करें? फल दिखता है ना, वो मिलेगा तो कर्म करने में आनंद आता है।
इसका रिजल्ट मिलेगा तो कर्म करने में। अब रिजल्ट की आप इच्छा ही मत करो तो कर्म करने में किसको रुचि होगी? भगवान ने जो कहा है वो क्या कहा है? कर्म कर। अच्छा करेगा बुरा करेगा उसमें कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म के लिए सब स्वतंत्र है, चोरी करे या फिर लोगों की मदद करें इसमें अधिकार है। लेकिन चोरी की है और उसका परिणाम क्या मिलेगा इसका अधिकार सिर्फ मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है। कोई व्यक्ति जब कर्म करता है तब उसको पूरी छूट है, स्वतंत्रता है कि वो लोगों को सताएगा या लोगों की सहायता करेगा, या सब आपके ऊपर है, इसमें अधिकार है। लेकिन उसका परिणाम आप सोचो, किसी के साथ घर किसी का जला करके आप सोचो हमारा बच जाएगा, हमें फल अच्छा मिले पुण्यात्मा वाला और हम काम गलत करें। कर्म में आपका अधिकार है, अच्छा करें बुरा करें, क्योंकि कोई नहीं रोकता। जब आप चोरी करते हैं, किसी के साथ गलत कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, लेकिन फल का जो परिणाम आने वाला है वो प्रभु देते हैं, उसमें हमारा अधिकार नहीं, हम चाहकर भी उससे बदल नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म को सोच समझ के करो। इस श्लोक का मतलब ये है कि कर्म पर अधिकार है तुम्हारा, फल पर नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर हैं आपके पास, दोनों पैरों से आप खड़े हो गए। लेकिन मैं कहूं कि अब एक पैर उठा लीजिए, आपने उठाया, अब मैं कहूं दूसरा वाला भी उठाइए, संभव है आप उठा पाओगे? उसी प्रकार जब आप दो पैरों पे थे तब आपके पास ये चॉइस थी कि आपको ये वाला उठाना है या ये वाला उठाना है, अच्छा कर्म करना है या बुरा कर्म करना है। लेकिन एक बार उठ गया एक भी पैर तो दूसरे वाले पे आप निर्भर हो, यानी एक बार कर्म कर दिया फल भुगतना ही पड़ेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। तो कर्म हमारी पूजा कैसे बने? उस कर्म में हरि आ जाए, इसलिए इच्छा तो करनी पड़ेगी, ये मन बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन कर्म करते हुए भगवान से जुड़े रहें, ये कर्म हमारी साधना बन जाए, हमें तारने वाला बन जाए। ये तब होगा जब आप मन और बुद्धि से कर्म तो करें। मन लगाना पड़ेगा अगर अच्छा कर्म करना है, बुद्धि भी लगानी पड़ेगी ये निर्णय करने के लिए अच्छा है या बुरा है, किंतु उसमें रस ना लो। और रस तब तक नहीं आएगा जब तक अहंकार नहीं है, ये भाव नहीं है कि मैं कर रहा हूं तो रस आएगा, लेकिन मैं नहीं, मेरे प्रभु करा रहे हैं, मेरे हरि की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो उस काम को आप कर्तव्य बोध से तो करोगे, किंतु रस नहीं आएगा उसमें, तो आप छूट गए। वो कर्म आपको बंधन में नहीं डाल सकता, फल देगा, उसका परिणाम मिलेगा, लेकिन वो बांध नहीं सकता, दोबारा जन्म मरण का चक्कर नहीं लगा सकता। ऐसे समझिए, बहुत सरल उदाहरण से आप शायद समझ जाओ। आपके घर में कोई मेहमान आए और आपको बहुत प्रिय हो, वो मेहमान हो सकता है बहन हो सकता है भाई हो सकता है गुरु हो, और आपने उनके लिए भोजन बनाया अपने ही हाथों से, बहुत अनुराग है, इतने दिनों से सोच रहे थे, इतने दिन बाद आए हैं, आपने अपने हाथों से भोजन बनाया, फिर उनको कराया। उसके बाद फिर आप पूछते हो कैसा लगा भोजन, क्योंकि आपने इतना प्रेम से, इतने भाव से, इतनी मेहनत की, 3-4 घंटे 5 घंटे कल से पूरी लिस्ट सोच के रखी थी, ये बनाएंगे ये बनाएंगे। अब जब वो भोजन कर ले तब पूछते हैं कैसा लगा, वो कहे बहुत अच्छा। लेकिन दूसरे दिन आपकी होगी तबीयत खराब, आप पड़ गए बीमार, अब आप पे महाराज उठने का भी सामर्थ्य नहीं है, तो आपने दूसरों को बुलाया, किसी ऐसे व्यक्ति को जो रसोई का काम जानता है, उसे कुछ पैसे दिए और कहा जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ ना वैसा वैसा भोजन बनाओ। तो आप गाजर का हलवा ऐसे बनता है, पूड़ी ऐसे बनेगी, ये
दाल बाटी चूरमा ऐसे बनेंगे, सब बताते जा रहे हो अपनी विधि के द्वारा, और वो बनाता जा रहा है। देखिए, कोई भी चीज अगर सुंदर बनानी तो मन लगाना पड़ेगा, और मन के साथ साथ बुद्धि भी लगानी पड़ेगी। नहीं तो फिर क्या होगा, बुद्धि और मन नहीं होंगे तो नमक ज़्यादा, मिर्च कम, चीनी ज़्यादा, या चीनी नहीं। कई बार लोग इतने ज़्यादा मन बुद्धि के बिना काम कर रहे होते हैं कि उन्हें चीनी डाली यही नहीं पता होता। तो मन बुद्धि तो लगाना पड़ेगा, किंतु जब भोजन बनता है फिर पूछा जाए कैसा बना, तो वो कहेगा बहुत अच्छा। किंतु दोनों के बनाने में बहुत बड़ा अंतर है, ये समझिए। जब आप बनाते हैं तो पूरी तरह मन बुद्धि और उसमें रस भी आने लगता है, किंतु अगर कोई रसोइया बना रहा है, उसने भी मन बुद्धि लगाई, लेकिन वो उसमें रस नहीं ले रहा है, उसको भार लग रहा है। घर जाएगा तो अपनी पत्नी को कहेगा, आज तो मैं बड़ा फंस गया, 6 घंटे लगे, मालकिन ने इतना काम करवाया है, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ। अब देखो, उसको रस नहीं आ रहा, उसे रस तो अपने बच्चे, अपनी पत्नी पर आएगा, उसको उसमें आनंद मिलेगा। किंतु उसने मन बुद्धि के साथ भोजन तो बनाया, अच्छा स्वादिष्ट बनाया, किंतु वो दूर ही रहा, प्रेम में नहीं फंसा, उस बंधन में नहीं फंसा। उसने कर्म तो किया लेकिन उसमें रस नहीं लिया। और अगर आप करेंगे तो आप कर्म तो करेंगे, लेकिन रस, उसमें आनंद आएगा प्रशंसा सुन करके, बाकी सब चीज़ें सुन करके, भोजन और भी अच्छे से बनाते, और भी अच्छा होता, इस प्रकार का रस लेंगे। तो ऐसा जिसमें भी रस आएगा वो फंसाएगा, बंधन बनाएगा। इसलिए कहा, अहंकार मिटा दीजिए, मैं नहीं कर रहा, भगवान करा रहे, मेरे परिवार को भगवान चला रहे, मैं नहीं चला रहा। मैं नहीं हूँ जहाँ पर हूँ, मेरे प्रभु ने मुझे पहुँचाया, इसमें मेरा क्या परिश्रम है, मेरी प्रभु की कृपा से सब हुआ। तो ये कर्म आपका पूजा बन जाएगा। एक बार एक बहुत प्रसिद्ध होटल था, उस प्रसिद्ध होटल में बहुत सारे लोग, आसपास की बहुत सारी बिल्डिंग, ऑफिस थे, जहाँ पर सब लोग 12 बजे के समय या 1:30 बजे के लगभग, जब उनका हाफ डे हो जाता था, इंटरवल हो जाता था, तो वो वहाँ पर सब लोग भोजन पाने जाते थे। बहुत रश होता था, बहुत लाइन, भीड़ लग जाती थी। उसी में ही एक भिखारी अंदर उस भीड़ में एक साथ घुसता था, भीड़ के साथ, और सबके साथ खा पी कर भीड़ के साथ ही निकल जाता था। तो एक व्यक्ति ने उसे देख लिया। वो देखता है कि प्रतिदिन भीड़ के साथ अंदर घुसता है, भीड़ के साथ बाहर आ जाता है, और यहाँ का जो होटल का मालिक, उसको पता भी नहीं कि ऐसे ऐसे लोग अंदर आ रहे हैं। तो उसने शिकायत की होटल के मालिक के पास जाकर के, कि बात ऐसी है कि आपको पता है, आपकी जब एक साथ 1:30 बजे के लगभग लोग भीड़ खाना खाने के लिए आती है, उनमें एक व्यक्ति ऐसा भी है जो चुपचाप घुसता है और बिना पैसे दिए पूरा खाना खा करके और खाना ले भी जाता है, भीड़ के साथ ही निकलता है। उन्होंने कहा, वो तो मुझे पता है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, होटल के मालिक को पता है? तुमको पता है, तुम रोकते नहीं ऐसे लोगों को? बोले, जैसे आपने देखा ना, ठीक ऐसे ही मैंने देखा, मैंने सोचा इसे पकड़ूंगा। ये आया पर भीड़ के साथ निकल गया। मैं इसका पीछा करते हुए गया तो एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है, वहां अपने परिवार की कुछ बच्चों को ये यहाँ से खाना खाता है, ले जाता है, वहां पर खिलाता है। दूसरे दिन मैंने कहा, इसको पकड़ूंगा, या तो मारूंगा या जेल भेजूंगा, ये ऐसे कब से खा रहा है। मैंने देखा, प्रतीक्षा कर रहा था कि इसे पकड़ने की, तभी मैंने देखा जैसे ही 1:30 बजे ये व्यक्ति तुरंत आके दरवाजे पर बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, जल्दी से भीड़ बुला दो जिससे मैं अंदर जा सकूं और भोजन करके और भोजन लेकर आ सकूं। और तुरंत बहुत सारी भीड़ एक साथ आती है और उसमें ये अंदर होता है, भोजन करता है, कुछ लेता है और भीड़ के साथ निकल जाता है। मेरे मन ने कहा,
तेरा होटल तो 5 साल से खुला है, इतनी भीड़ कभी नहीं आई, लेकिन ये 6 महीने में ही इतनी भीड़ क्यों आ रही है? क्योंकि भगवान इसकी प्रार्थना के कारण लेकर आ रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, मेरे परिवार में जो अन्न के दाने या मेरा परिवार पल रहा है ना, ये इन कुछ लोगों की प्रार्थनाओं से पल रहा है। कर्तव्यता के अभिमान से जिस दिन आप दूर हो जाएंगे, मैं नहीं कर रहा, ना जाने किसकी प्रार्थनाओं का फल है जो आज हमें मिल रहा है, न जाने किसके भाग्य का हमें प्राप्त हो रहा है। तो फिर जब कर्तव्य का अभिमान, कर्म का अभिमान नहीं रहेगा, तो फिर वो शरणागति, ऐसा कर्म आपके लिए पूजा है, उस कर्म की वंदना है महाराज। कि अगर प्रभु ने आपको दिया है तो उसमें पहले तो अभिमान नहीं रखना, और दूसरा जो प्रभु ने मुझे दिया है पहले परिवार इत्यादि का भरण पोषण करें, उन्हें सब प्रदान करें, उसके बाद भगवान ने पर्याप्त दिया है तो लोगों की सेवा करें। किस भाव से? इस भाव से नहीं कि सामने वाला निर्धन है और मैं अमीर व्यक्ति हूं, सामने वाला नारायण है और मुझे सौभाग्य दिया है। अगर कोई कपड़े लेकर के लेने के लिए, इसके पास कपड़े नहीं है, आपसे मांगने के लिए आए, तो ये समझिए नारायण ही आए हैं। वस्त्र की सेवा दे के पूजा करो। पूजा माने, पूजा का मतलब ये नहीं कि कुमकुम गंगा जल वल छिड़कोगे, कपड़ा देना उसको, यही पूजा है। पर किस भाव से? निर्धन है इस भाव से नहीं, स्वयं नारायण ही आए हैं, आज इसके रूप में मेरी सेवा लग गई। अन्न के रूप में नारायण आए हैं, मेरी सेवा लग गई। ऐसे कर्म की वंदना है, ये कर्म तार देते हैं। आप ये सोचे कि आप कमा रहे हैं 8 घंटे अपने, वो कर्म नहीं, वो नहीं तार सकते, वो बंधन में ही डालेंगे, क्योंकि उसमें निजी स्वार्थ है, किसी का कल्याण नहीं छुपा। इसलिए कहा भगवान आपकी दुनिया बड़ी अद्भुत है, निराली है, जो भी इसमें आ जाए बच नहीं सकता। इसलिए बड़ा सुंदर भाव है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि भगवान ये चमक, ये संसार की दमक, ये संसार आपका बगीचा है और इसमें हम सब खिले हुए पुष्प हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, जिनको प्रभु ने बड़ा सुंदर संवारा है। बस इनको संवारते हुए प्रभु के हाथ में, जैसे माली जो होता है ना, सबका संभाल रखता है लेकिन अधिकार नहीं जताता, उसी प्रकार भगवान ने हम सबको संभाला है, पैदा किया है, पाल रहे हैं। आपके गांधी जी के नोट वर्षा नहीं कर सकते, आपके गांधी जी के नोट मौसम नहीं बना सकते, आपके गांधी जी के नोट सूरज और चंद्रमा का प्रकाश नहीं दे सकते, सब भगवान ही दे रहे हैं, उसी से जीवन चल रहा है। एक छोटा सा अड़ू ने हमें 3-4 साल पहले बंद कर दिया था घरों में, कुछ काम नहीं आ रहा था, सुख सुविधाएं अपने निजी सबसे हम अलग हो गए थे। मानो किसी ने हमको पिंजरे में, जैसे आप पक्षियों को बंद कर लेते हैं ना, उनको उनकी भगवान ने पंख दिए, उन पंखों का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। जब आप किसी को पिंजरे में बंद कर देते हैं, उनसे आप पूरा आसमान छीन लेते हैं। उनको भगवान ने उड़ने की क्षमता दी है, उनकी उड़ने में ही सुंदरता है, और आप पिंजरे में बंद कर लें। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हमें भी किसी ने बंद कर दिया, हम चाहकर भी ना निकल सके। तो भगवान सजाते हैं, संवारते हैं, किंतु अधिकार नहीं जताते। आपको स्वतंत्रता है, सब अपना अपना काम करो, किंतु ये याद रखें, हमें जिलाने वाले, जीवन देने वाले सबके मालिक प्रभु हैं। इसलिए कहा ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। चूमे प्रभु के चरण इखला के पवन, चूमे प्रभु के
चरण इतला के बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल वन में महक, ये चमक ये दमक फूल वन में महक, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। मेरे सुख दुख की रखते हैं खबर, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हैं खबर, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी कश्ती के बनिहार है, मेरी कश्ती के बनिहार हो, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल वन में महक, ये चमक ये दमक फूल वन में महक, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। जय बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा। मैं तो भूल गई सब कुछ कहना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तुरी, बसी है प्रीत तेरी, रग रग में बसी है प्रीत तुरी, रग में बसी है प्रीत तोरी। ये बनाव श्रृंगार तुम्हीं से है, ये बनाव श्रृंगार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल वन में महक, ये चमक ये दमक फूल वन में महक, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। जय जय और प्रभु से कहे आपसे हमारा
अब लाज शान रखियो मोरी। तू है मेरा सजन मैं हूँ तेरी, अब लाज शान रखियो मोरी। अब लाज शान रखियो मोरी, अब लाज शान रखियो मोरी। चाहे उठ जाओ चाहे उठ जाओ, चाहे उठ जाओ चाहे उठ जाओ, चाहे उठ जाओ चाहे उठ जाओ, चाहे उठ जाओ चाहे उठ जाओ। मेरे दिल में प्यार तुम्हीं से है, मेरे दिल में प्यार तुम्हीं से है। सब कुछ भगवान तुम्हीं से है, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। ये चमक फूल ये चमक ये दमक फूल बन सब कुछ भगवान तुम्हीं से है, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। चूमे शाम के चरण इतला के पवन, चूमे शाम के चरण इतला के पवन, बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन ये चमक ये दमक फूल बन महक, ये चमक ये दमक फूल बन ये चमक ये दमक फूल बन महक। सब कुछ भगवान तुम्हीं से है, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। सब कुछ भगवान तुम्हीं से है, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। चूमे शाम के चरण इतला के पवन, चूमे शाम के चरण इतला के पवन, बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। सब कुछ भगवान तुम्हीं से है, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। सब कुछ भगवान तुम्हीं से है, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। सब कुछ भगवान तुम्हीं से है, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। तू है मेरा सजन मैं हूँ तेरी, अब लाज शान रखियो मोरी। अब लाज शान रखियो मोरी। चाहे इत जाओ चाहे उठ जाओ, चाहे गिर जाओ चाहे उठ जाओ, मेरे दिल में प्यार तुम्हीं से है, मेरे दिल में प्यार तुम्हीं से। तो प्रभु से ऐसा बंधन बांधो महाराज, चाहे भक्ति में जाओ चाहे कर्म में जाओ, लेकिन प्रेम भगवान का हृदय में रहे तो जीवन सार्थक है।